प्रिय भाई एवं बहनों, प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोगों को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को ये बतलाने जा रहे हैं कि ज्ञान योग क्या है। ज्ञान योग के बारे में आज हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 3 में, गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 3 में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने सांख्य योग का वर्णन किया है, जो ज्ञान योग के तहत है, जो ज्ञान योग की ओर संकेत करता है, जिसका अभिप्राय ही ज्ञान योग से है। ज्ञान योग क्या है, जिसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें। माया से जो पुरुष यह समझता है, जो पुरुष यह समझता है कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण गुणों में बरतते हैं, इसका अभिप्राय ये होता है कि जो माया से उत्पन्न गुण स्वभाव प्रवृत्ति है, वह मानव को बलात् अपनी ओर ही खींचता है। जैसे रजोगुण है, तो रजोगुण का काम है सृष्टि करना, तो रजोगुण ब्रह्मा का गुण है। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और संसार को चलाते हैं, तो अपनी ओर आकर्षित करके समस्त भूत समुदाय को रखेंगे। तो माया नहीं, माया दुर्गा है। अब माया से उत्पन्न है 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण ब्रह्मा का स्वभाव है और सतोगुण विष्णु का स्वभाव है और तमोगुण शिव का स्वभाव है। तो रजोगुण गुण के द्वारा ब्रह्मा जी समस्त प्राणियों को उत्पन्न करते हैं और इन्हीं रजोगुण गुण से प्रभावित है सारा जगत। इन रजोगुण गुणों से बिल्कुल पीड़ित है सारा जगत। समस्त भूत समुदाय इन रजोगुण गुणों से संतप्त है। इस रजोगुण गुणों के द्वारा समस्त काम युक्त यानी काम वासना से संबंधित कार्य करते हैं। ऐसा सारा जगत इन रजोगुण गुण से प्रभावित होकर के उस क्रिया में सदैव लगे रहते हैं, उधर ही आकर्षित बने रहते हैं। तो ये माया यानी दुर्गा से उत्पन्न रजोगुण यानी ब्रह्मा जी इस तरह से अपने गुण से प्रभावित करके समस्त भूत समुदायों को अपने गुण से लिप्त किए रहते हैं। और सतोगुण, तो सतोगुण है जो विष्णु का स्वभाव है, जो परिपालन करने का काम करते हैं, जो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो सतोगुण जो माया के दूसरा गुण है, यानी प्रकृति के दूसरा गुण है, दुर्गा को दूसरा गुण है, ये सतोगुण है। सतोगुण के द्वारा सारा जगत को विष्णु जी परिपालन करते हैं, क्योंकि सतोगुण विष्णु जी का गुण है। इस गुण के द्वारा सारे जगत को बंधन में डाले रखते हैं। माया मोह ममता उत्पन्न करके सारे जगत को आकर्षित किए रखते हैं, सारे जगत को उलझाए रखते हैं। सारा जगत इस माया मोह में फंसा हुआ रहता है, बंधन में रहता है। तो इस तरह से माया से उत्पन्न सतोगुण भी अपने गुण स्वभाव के अनुसार सारे जगत को बंधन में बांधे रखते हैं। तमोगुण, तो तमोगुण शिव जी का अपना स्वभाव है। तमोगुण का मतलब अज्ञान होता है, अंधकार होता है। तमोगुण सारे जगत को उसी तरह से बांधे रहता है जैसे रजोगुण सतोगुण भी। तो जैसे तमोगुण के द्वारा अनुचित कर्म लोग करते हैं, वे नहीं करने योग्य कर्म करते हैं, चोरी जारी मार पीट धर प्रकट हिंसा इत्यादि, और जो भी अन्याय युक्त कर्म होते हैं वह करते हैं। शिव जी तमोगुण देवता हैं। शिव जी के स्वभाव तमोगुण है, शिव जी का गुण तमोगुण है। तमोगुण क्रिया तमोगुण गुण के द्वारा सारे जगत को प्रलय करते हैं, समस्त संसार को संहार करते हैं
और शिव जी अपने गुणों से प्रभावित कर करके लोगों को बांधे रखते हैं। शिव जी का गुण जो है वो गुण भी सारे जगत को आवृत किए हुए है। वो गुण से सारा जगत प्रभावित है, उसके अनुरूप सारा जगत भी क्रियाएं करते रहता है। तो तमोगुण के द्वारा न होने योग्य अन्याय युक्त अधर्म युक्त कर्म अधर्म युक्त कर्म लोग करने में भूले हुए रहते हैं। तमोगुणी स्वभाव ऐसा होता है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, वह पशु पक्षी कीट पतंग के स्वरूप बना देता है, वह मानव को मानव नहीं बनने देता, नर से नारायण नहीं बनने देता। तो कहता है कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। माया के जो 3 गुण हैं तो वे अपने अपने स्वभाव प्रकृति दिखलाते हैं, अपने गुणों के अनुसार सारे जगत को चला रहे हैं, अपने गुणों के अनुसार सारे जगत को बंधन पाश में रखे हुए हैं। तो सारे जगत इस झूठे मायावी संसार में फंसा हुआ है। तो ऐसे समझकर जिसका मन माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, यानी माया से जो उत्पन्न वस्तुएं हैं मायावी चीज़ों को ही केवल दिखलाता है, यानी मायावी चीज़ों को केवल दिखलाता है। तो ज्ञान योग वह योग है जिसके द्वारा यह समझा जाता है कि जितनी सारी चीज़ें माया से उत्पन्न होती हैं वे सब मायावी हैं, वे सब मायावी वस्तुएं सत्य नहीं होती, असत्य होती हैं। माया से उत्पन्न होती हैं और माया में विलीन हो जाती हैं। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण गुणों में बरतते हैं, यानी जिस गुण का अपना स्वाभाविक लक्षण होता है वह उन्हीं गुणों के द्वारा जाना जाता है, यानी वह गुण अपने प्रकृति के अनुरूप कार्य कराता है या करता है। मान लिया जाए कि संसार झूठा है तो उनसे होने वाली क्रियाएं भी झूठी हैं। मान लिया जाए कि रजोगुण का स्वभाव सृष्टि करना है तो वह गुण यानी रजोगुण अपने गुणों के अनुरूप ही क्रिया करेगा। सतोगुण का स्वभाव ज्ञान है, प्रकाश है, तो वह प्रकाश ही करेगा। तमोगुण अपना अज्ञान प्रवृत्ति में प्रविष्ट रहेगा। तमोगुण अपनी प्रवृत्ति में सारे जगत को बांधे रखेगा, क्योंकि तमोगुण का गुण अज्ञान है। इस तरह से सभी गुण अपने अपने गुणों में प्रतिष्ठित रहते हैं, अवस्थित रहते हैं, बने रहते हैं। वे गुण अपने ही जैसा आचरण बर्ताव कर्म समस्त भूत समुदाय से करवाते हैं। माया के जो गुण है वो उसका अपना गुण अपने जैसा ही बर्ताव कर्म आचरण व्यवहार करता या करवाता है, यानी मायावी गुण मायावी जैसा कर्म करवाता है, आचरण करवाता है, स्वभाव प्रवृत्ति प्रदान करता है। आगे हमें यह कहना है कि गुणों के बंधन में रहने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये गुण तो अपने अपने गुणों में पुरुष को बांधे रखते हैं, यानी माया के द्वारा जिस पुरुष में जो गुण स्वभाव प्रकृति आचरण इत्यादि उत्पन्न है उसी गुण के अनुरूप सारे भूत समुदाय समस्त प्राणी समस्त साधक या समस्त पुरुष कार्यरत होते हैं। उस व्यक्ति में उसी गुण की विशेषता होती है, जो गुण उसमें विद्वान होता है। जैसे रजोगुण जिसमें प्रधान है तो वह रजोगुण स्वभाव गुण को करने वाला होता है, तब सतोगुण जिसमें विद्वान है वह सतोगुण गुणों को कर्मों को स्वभावों को करने वाला होता है। और जिसमें तमोगुण स्वभाव है, जिसमें तमोगुण विद्वान है वह तमोगुण के अनुसार ही क्रियाकलाप आचरण बर्ताव कर्म इत्यादि किया करता है। इस तरह से गुण गुणों में ही बरतते हैं। तो ऐसा समझ करके जो पुरुष मन इंद्रिय और शरीर के द्वारा
होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का अभिमान न रखकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, वह ज्ञान योग के अंतर्गत है। जो मायावी गुणों में नहीं पड़ने देता मन को, यानी माया से उत्पन्न होने वाले गुणों के द्वारा जो गुण अपने ही गुण में बरतते हैं, तो उधर की ओर जो साधक अपने इंद्रियों को, विषयों को, आसक्तियों को, कामनाओं को नहीं जाने देता, मन को नहीं जाने देता, सारी आसक्तियों से, सारे उन मायावी गुणों से, माया से उत्पन्न होने वाले गुणों से अपने आप को हटाए रखता है। हटा करके एक ही भाव से या परमात्मा में जोड़ देता है। समस्त जगत से मन को हटाकर, समस्त इंद्रियों से मन को हटा करके, विषय वासनाओं से, समस्त विषय वासनाओं से मन को हटा करके, सांसारिक आसक्तियों से, वासनाओं से, कामनाओं से मन को हटाकर हर तरह से मन को परमात्मा में जोड़ना ज्ञान योग है। जो साधक इस तरह के स्वभाव करता है कि सब ओर से मन को हटा करके एक ही भाव से परमात्मा में मन को स्थिर कर देता है, तो इस तरह के ज्ञान योग का ही स्वभाव प्रवृत्ति है। तो ऐसा करना ज्ञान योग के अंतर्गत ही है। तो माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझ करके तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का अभिमान से रहित होकर के इस सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। तो जो सब ओर से मन को हटा लेता है और यह नहीं समझता कि मैं कर्ता हूँ, यानी कर्ता कोई और है जो त्रिगुण है, ये त्रिगुण ही जो साधक अपने आप को कर्ता नहीं मानता, कर्ता केवल माया से उत्पन्न तीन गुण ही है, यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, यही तीनों कर्ता हैं। रजोगुण के देवता ब्रह्मा जी, सतोगुण के देवता विष्णु जी, तमोगुण के देवता शिव जी हैं, और यही तीनों कार्य करता हैं। साधारण मानव समुदाय कार्य करता नहीं है। तो इस तरह से समझ करके उन गुणों में नहीं पड़ करके और मन को हटा करके यह समझता है कि मैं करता नहीं हूँ, बल्कि तीन गुण ही करता है। मैं तो कार्य करने की क्षमता नहीं रखता, मुझ में कार्य करने की क्षमता नहीं है, सब कुछ माया से उत्पन्न गुणों के द्वारा ही कार्य हो रहा है। तो इस तरह से जो कर्तापन का अभिमान नहीं रखता और इस तरह से कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, यह ज्ञान योग का सहज स्वभाव है। तो इस तरह के स्वभाव वाले प्राणी को ज्ञानी कहते हैं, और इस तरह के आचरण करने वाले को, इस तरह के आचरण से संबंधित ज्ञान, इस तरह से आचरण से संबंधित बुद्धि ज्ञान को ज्ञान योग कहते हैं। इसकी जानकारी करने हेतु, इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु आप लोग हमारे सत्यम MS को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की प्राप्ति करें।